हमारे देश में जोड़ियों का बड़ा महत्व रहा। बिल्कुल सही कहे सर आपने, हमारे देश में जोड़ियों का बहुत बड़ा महत्व है। राम जी हनुमान जी लंका में जाकर न्याय का झंडा गाड़ दिया। हाँ भाई, ये बात तो सबको जानता है, लेकिन फिर भी कहूँगा दिया। ठीक है। कृष्ण और अर्जुन कौरवों का सर्वनाश क्या बाबा, अंग्रेजों को पेल देने वाले बाबा, क्या ये बात सही है? किया। वहीं देखिए तो दुर्योधन और शकुनी असत्य के साथ मर गए। ठीक है, समझ गया। उसी प्रकार भारतीय राजनीति में एक नई जोड़ी का उद्भव भाई साहब, मुद्दे पे आना और किसके बारे में बोले वो पूरा खोल के बताना। हुआ है। तारा और सितारा एक तरफ। तारा और सितारा एक बार फिर से बताना, किसके बारे में कहना चाहते हो, एक बार फिर से बोलना। तारा और सितारा, एक तरफ तारा श्रीमान राहुल गांधी जी और सितारा में भी तेजस्वी यादव, राइट? पता नहीं कहाँ के जनगणना अधिकारी हैं कि जमीन का अमीन होता है बिहार में। अमीन समझते हैं ना अमीर जी? संजय दत्त जी नहीं, फीता से नापता है जमीन कितना कच्चा है कितना बीघा है। अच्छा, तब पता नहीं कहाँ जाकर अरुणाचल की बॉर्डर पर भारत का जमीन नाप के आ गए कि इनको पता चल गया कि हमारे देश के जमीन पर चाइना का कब्जा। प्रवक्ता से बहस मतलब जिंदगी की तहस नहस, क्योंकि वो सबूत के साथ खेलता है। तो ये हाल है तारा का, दिन में 100 को झूठ बोलते हैं, गजब बेइज्जती है। और हम लोगों के भाई सितारा हैं बिहार में, लीडर ऑपोजिशन तेजस्वी यादव बैगन जी चुनाव आयोग पर लगातार आरोप लगा रहे हैं एसआईआर के मुद्दे पर। उनका और उनकी धर्मपत्नी का नाम मौजूद है, आज चिल्ला रहे हैं कि मेरा नाम काट दिया। अब बताइए तारा सितारा का क्या होगा भारतीय राजनीति में? भाई आप लोगों की क्या राय है तारा सितारा के बारे में? भाई कमेंट करके जरूर बताना। ट्रम्प के सारे कारनामे को उन्होंने गिनवा दी, खुलकर ट्रम्प को बताया कि नहीं ऐसा नहीं है। आप हर बातें जो देख रहे थे ना, वो बीजेपी का प्रवक्ता, वो भी सबूत के साथ खेलता है, लेकिन उसका नाम है शहजाद पूनावाला। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और इस बतिंडी को किस तरह से खेलता है, मतलब उसकी प्रोफाइल करता है, तो देखते हैं। हर जगह के मालिक नहीं हो सकते। जितनी ट्रम्प की प्रशंसा की, मैं ट्रम्प साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि तेज प्रताप और तेजस्वी में सुलह करा दे। ओके, ठीक है, ओके। राधे कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों कैसे, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया। दोस्तों एक और फनी रिएक्शन वीडियो के लिए आप लोगों के लेकर आए, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, मुझे फुल लेंथ। ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि किसी को ठेस पहुंचाना, बस इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। तो चलते वीडियो के आगे, वीडियो स्टार्ट। राधे कृष्णा। देश के लिए वो आदमी लड़ रहा है, एक लॉन्ग मार्च करके पूरे देश में चला, गांव-गांव गया, लोगों से वार्तालाप किया। आपको देखी नहीं रहा उसकी देशभक्ति? अच्छा, ये बात है। राहुल गांधी इंडिया अलायंस की हर मीटिंग में कहते हैं इट इज द क्या कहते हैं माननीय राहुल गांधी जी हर मीटिंग में? ग्रेट कंट्री, और इस संविधान ने उसको ग्रेट बनाया है और इसको प्रोटेक्ट करना। बीजेपी को छोड़कर जितने भी नेता है वो हमेशा देश के हित के लिए सोचते नहीं है, चाहे राहुल गांधी हो या ये हो, ये कलूठा जो हमेशा देश के विरोध में ही सोचता है, हमेशा देश के खिलाफ ही बोलता है, लेकिन सबके सामने ये बताने की कोशिश करता है कि हम देश के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। इसका पूरा वीडियो बढ़ता फास्ट हो जाता है। चलते वीडियो आगे और देखते। अभी विवेक ने बोला राहुल गांधी इज द बेस्ट थिंग इन दिस कंट्री। राहुल गांधी के बारे में लेफ्ट के एमपी ने बोला ये इमेच्योर और इनसेंसिबल बातें करता है, क्योंकि इसने बोला कि विजयन को जेल में जाना चाहिए। अब पूछो विवेक से, विवेक जी जेल में जाना चाहिए? विजयन जी को जेल जाना चाहिए? राहुल गांधी ने बोला। नहीं, अब आप जो है डाइवर्ट कर रहे हैं। इसको डाइवर्ट करना नहीं बोलते, तुम्हारी धोती पूरा पर्दा फाश करके खोल रहे हैं, इसको खोलना बोलते हैं। सवाल था क्या राहुल गांधी देशभक्त है या नहीं? सवाल था क्या राहुल गांधी देश को अच्छा मानते हैं या नहीं? था क्या राहुल गांधी देश के लिए अच्छे शब्द बोलते हैं या नहीं? हाँ, विजयन को जेल भेजना चाहते हैं सर, पढ़ लो, मैं झूठ नहीं बोलता। वो भारतीय है। दोस्तों बता दूं कि एक प्रकार का लेफ्ट पार्टी का मुल्ला है, जो मतलब हमेशा देश के विरोध में तो बोलता है और दूसरे को सच साबित करने में लगा रहता है, जो मतलब गलत रहता है। इसका पूरा पर्दा फाश हो गया, तो इस पे आपकी क्या राय है तो भाई कमेंट करके जरूर बताना। हेलो, हम हैं अब्दुल द रिपोर्टर। जी बोलो, क्या बोला, फिर से बोलना। झोला छाप रिपोर्टर। अच्छा, उसी को तुम अब्दुल्ला रिपोर्टर बोलते हो, जो कि मतलब तुम झोला छाप रिपोर्टर क्या हो? झोला छाप रिपोर्टर, झोला छाप समाचार वाले। तो हमारा ये कहना है नमाज पाती लोगों से। सर आपने नमाज पाती लोगों को कहा था, मतलब नमाजवादी सुना भी था, ये नमाज पाती क्या होता है? नमाज पाती लोगों, आप लोगों ने मौलाना साहब को ठोक दिया, मतलब? और मौलाना साहब की कम्युनिटी में बुरा लगा है। मौलाना साहब अब सलाह बना रहे हैं कि वो भी नमाज पातियों को ठोकेंगे। तो भाई ये सब तुम्हारा मामला है, तुम कुछ भी करो, तुम उसको ठोको, तुम उसको लो, तुम उसका हलाला करो, तुम उसके बारे में कुछ बोलो, ये तुम्हारी मर्जी। भाई इस पे क्या तुम बोल रहे हो यार, बंद करो, आपस में मत लड़ो। बिहार में कई वर्षों से मरे हुए लोग कई चुनाव में वोट डाल चुके हैं, उन्हें सूचित किया जा रहा है कि इस बार धरती पर ना पधारे। आप लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। का कहना बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे वोटर बहुत कम होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक वोट के लिए 10-10 बंदे लाइन में खड़े हुए रहते हैं, मतलब जाली वोट से वो वोट करते हैं, फिर विपक्ष पार्टी के लोग हार जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा होगा नहीं और सच के साथ वोट दिया जाएगा।
ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन भाई का हेड से शॉट हो गया। मतलब क्या कहते हैं, हेड एंड शॉट, जो पट से हेड शॉट हो गया वही बोलते हैं। मतलब इसको पीछे से किसी ने ठोक के चल गया। सनातन धर्म को जानना हो तो ऋग्वेद पढ़िए, यजुर्वेद पढ़िए, सामवेद पढ़िए, अथर्ववेद पढ़िए, रामायण पढ़िए। ये मौलाना के बारे में यही कहूँगा कि ये मौलाना मेरे को लगता है क्या गुरुकुल से पढ़ा लिखा हुआ मौलाना है। महाभारत पढ़िए, पुराण पढ़िए, भविष्य पुराण पढ़िए, कल्कि पुराण पढ़िए, मत्स्य पुराण पढ़िए, भागवत पुराण पढ़िए, श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए। श्रीमद् भगवत गीता में इतने अच्छे श्लोक मिल जाएंगे तो मैं अपने स्कूल में बच्चों को कभी कभी पढ़ाता हूँ। तुम जैसे अगर मुस्लिम हमारे देश में बहुत सारे हो जाए और नफरत की दीवार को तोड़ करके सब भाईचारा साथ निभाए तो भाई हमारा देश बहुत आगे की ओर बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे सब एक दूसरे से लगे हुए रहते हैं कि हमारा धर्म ये है तो हमारा धर्म ये कहता है तो ये करता है। लेकिन तुम्हारा ये वीडियो देख करके कुछ ऐसे मुस्लिम होंगे जिसके पीछे से जल पड़ेगी, फट पड़ेगी। खैर इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये बंदा एजुकेटेड लग रहा है जो अच्छा ज्ञान देता है। अगर किसी को विश्वास ना हो तो भाई एक बार इसकी बातों को मान करके देख लेना। पढ़ो, क्यों? अच्छा पैगाम है इसके अंदर। अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा। अहिंसा, जुल्म नहीं होना चाहिए। सत्यम, सदा सत्य बोल, करो दस्तयागा, गुस्से को थूक। शांति, इसी से आती शांति। रपैशुनम दया बुलेश्वर रूप तब मीर चापला, इसी से शांति आती। सैकड़ों जगह पर है जनाब, अच्छी बात है। आप जो इतना अच्छा से बता रहे हैं इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। कौन सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये दोस्त मतलब तो किसी बात पर मेरे को एक ख्याल आया। मतलब मैं कभी कभी ये सोचने लगता हूँ कि यार कांग्रेस जो है ना, तो मतलब डोनाल्ड ट्रंप का बहुत विरोध करता था। कांग्रेस डोनाल्ड ट्रंप का बहुत विरोध करता था जब वो बीजेपी का साथ था। और जब वो बीजेपी का विरोध हो गया, मतलब कि भारत का विरोध करने लगा, ट्रैफिक 50% लगा दिया, उसके अतिरिक्त भी लगा दिया गया, तो कांग्रेस उसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन उसके तुच्छ जो चमचे हैं ये मानने को तैयार ही नहीं। ये कैसी दुगलीबाजी है भाई? कमेंट करके जरूर बताना। ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन, ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा आर्मी का, सेना का आदर। ये रही दोस्त पप्पू की पिंकी, पप्पू की छोटी बहन और दुलारी बहन, जो मतलब हमेशा पप्पू के साथ देते रहती है और इसका पोपट हो जाता है, इसको पता ही नहीं चलता है, मजबूरी है। लेकिन ये बोलती है कि राहुल गांधी हमेशा सेना का विरोध नहीं किया, मतलब उसके साथ खड़ा रहा। इसकी जो दुगलेबाजी है ना सो दिखाते हैं। चलते हैं वीडियो पे आगे। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, दुगलेबाजी का खिस्सा चैप्टर 1। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, भैया ही अपने सीआरपीएफ वालों से कह दो कि तमाशा ना करो। ये रहा भाई दूसरा। you will not need the army, navy and air force to be standing over there. ये रहले तीसरा। लेकिन पिंकी की कहबे? राहुल जी ने हमेशा आर्मी का, सेना का आदर किया है। उनके मौन रखने के लिए या उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम सभी लोग खड़े होकर उनको श्रद्धांजलि दें। दोस्तों बता दूं कि इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, ये खगड़े बर्ग जैसा शक्ल लेकर के ये कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है। ये बोलता है 2 मिनट, रहता है 10 मिनट 10 सेकेंड, और वो भी रहा नहीं जाता है। तो चलते वीडियो के। जी आपको याद होगा लगभग 2 महीने पहले हमारी डिबेट हुई थी। कनाडा जैसा देश हमें G7 का इनवाइट नहीं भेजता है। असलियत यह है कि हम अपने आप को वर्ल्ड की। सुप्रिया जी वही है जिनको सीरियसली नहीं लेते इनके नेता कि जिन्होंने कहा था G7 का इनवाइट नहीं आया, और इनके नेता तो उनसे बड़े ट्रम्पेटियर और प्रोपेगेंडिस्ट है। उन्होंने तो कहा कि भारत की भूमि पर चाइना ने कब्जा किया 2000। पहली बात बता दूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता कोई भी हो यार, उसकी बोल बच्चन सुनकर मेरे को कॉमेडी का शो याद आ जाता है। मतलब वो ऐसा लगता है मेरे को। लेकिन ये बस साजाद पुना वाला भाई है जो मतलब सबूत के साथ, मतलब बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता है सबूत के साथ किसी को भी रिलाई कर देते हैं। अब ये मोहतरमा बिल्कुल चुप है क्योंकि उसके सच से सामना हो गया। और दूसरी बात की भाई जो हमें सच्चा हिंदुस्तानी रहता है मतलब देश के अहित के बारे में नहीं सोचता, लेकिन ये लोग उसी के विपरीत हैं। तो दोस्तों चलते हैं सजाद पुना वाला भाई क्या बोलते हैं और इसकी पोकाई किस तरह से होती है, पूरा वीडियो देखते हैं। स्क्वायर किलोमीटर तो सुप्रीम कोर्ट ने आड़े हाथ लिया और कहा कि कोई भारतीय ऐसी बात नहीं करता। और 2 दिन पहले अंजना जी मैं आपका शो देख रहा था, 4 बयान दिए उन्होंने। 1000 स्क्वायर किलोमीटर, 2000, 4000, 44,000, कौन सा आंकड़ा है सुप्रिया जी से पूछ लेना। आज जो लालू जी रहते हैं तो बिहार नहीं रहता, हम तो हरदम बोलते हैं। नीतीश जी है तो बिहार है, और लालू जी का सरकार रहता है बिहार कहाँ चल जाता है, बिहार मिलता नहीं। फिर भी कुछ ऐसे तुच्छ लोग हैं जो बिहार में जो लालू यादव को अपना बाप समझ लेते हैं और उसको सपोर्ट करते रहते हैं।
लेकिन भाई सॉरी यार, बाप नहीं कहना चाहे। पहली बात बता दो भाई, जो तुम्हारे स्टेट में जो अच्छा काम करे, जो तुम्हारे लिए हित हो, तुम्हारे स्टेट के लिए हित हो, जो सच्चा हो, भाई उसको दो ना वोट। भाई जात पात पे क्यों देते हो किसी को वोट? भाई आपकी क्या राय है इस पर कमेंट करके जरूर बताना।